गाइस, माय नेम इज़ अमान और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमान लो नॉलेज में। तो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट, एंड टुडे वी विल आल्सो डिस्कस दैट व्हाट इज द सिलेबस ऑफ BLB फर्स्ट सेमेस्टर्स इंग्लिश सब्जेक्ट। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि हमारा सिलेबस क्या क्या आ रहा है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, जो कि एक टॉपिक है जो ये कॉमन एरर्स में पूछा जाता है काफ़ी टाइम्स। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले जो हमारा आता है वो है यूजेस ऑफ टेंसेस का। टेंस का कैसे कैसे किस किस जगह पे यूज़ करना है, टेंसेस क्या होते हैं। उसके बाद बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड वर्ब पैटर्न्स, बेसिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट, जो कि मैं आपको भी बताऊंगा। उसके बाद आ जाता है पंक्चुएशन, डिटर्मिनर्स, लीगल कॉम्प्रिहेंशन एंड कॉमन एरर्स, एंड लास्ट ट्रांसलेशन। सो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन पेपर आपको शेयर करूं, तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर शेयर भी कर दूंगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। और मैं आपको अब बताने वाला हूं कि सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट क्या होता है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। हेलो गाइस, तो देखते हैं। फर्स्ट आया था हमारा, अगर इफ़ अ नाउन अ प्रोनाउन जॉइंड बाय एंड सो द वर्ब विल बी यूज प्लूरल नाउन। तो गाइस, हम देखते हैं कि अगर कोई भी सिंगल नाउन या प्रोनाउन जॉइंड होता है बाय एंड, किसी एंड के द्वारा, तो जो वर्ब यूज़ होगी वो होगी प्लूरल वर्ब हमारी। जैसे कि सिंगुलर होती हैं इज़, ही, ही इज़, हैज़ एंड वॉज। एंड जो प्लूरल होती हैं वो होती हैं आर, हैव, वर, एंड कई सारी होती हैं गाइस। तो अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल हो गया गाइस, जैसे रवि एंड मोहन आर गुड फ्रेंड्स। तो रवि जो है वो एक नाउन है, ठीक है, दोनों ही नाउन हैं, रवि एंड मोहन। चाहे नाउन या प्रोनाउन हो या नाउन और नाउन ही हो, अगर वो कनेक्टेड हो रहे हैं बाय एंड, सो द वर्ब विल बी यूज प्लूरल। जैसे कि वर्ब प्लूरल यूज़ कर रखी है हमने, यहाँ पे आर लगा रखा है, तो गाइस ऐसी हो गए। अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड पे। गाइस, सेकंड जो है हमारा वो है, इफ़ टू और मोर सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन आर जॉइंड बाय नाइदर और नॉर सो द वर्ब विल बी यूज सिंगुलर। तो गाइस, अगर दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन जॉइंड हो रहे हैं नाइदर और नॉर से, सो द वर्ब विल बी यूज सिंगुलर। तो आइए हम इसका एक एग्जांपल देख। गाइस, तो हम देखते हैं, जैसे नाइदर राजा नॉर मोहन इज़ वर्किंग। सो राजा एंड मोहन दो हो गए कि नाइदर, ना ही राजा ना ही मोहन इज़ वर्किंग, नहीं कर रहे हैं। तो अगर नाइदर और नॉर जहाँ पे आता है तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। अब हम देखते हैं अपना थर्ड टॉपिक गाइस, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन जॉइंड बाय और नॉर, सो द वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट नाउन। तो गाइस, ऊपर वाले में जो हमने देखा था उसमें देखा था, अगर आइदर और या नाइदर नॉर से कोई भी दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन कनेक्टेड हो रहे हैं तो उसमें सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन इस थर्ड में हमारा क्या है दिया हुआ है कि अगर सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन जॉइंड बाय और नॉर, इसमें खाली नॉर और से अगर कोई भी वर्ब जुड़ती है, सो द जो वर्ब आती है वो नियरेस्ट नाउन के थ्रू आती है। जैसे कि मैं आपको अभी एक एग्जांपल देके समझाता हूँ गाइस। जैसे इसमें दिया हुआ है आइदर सीमा और स्टूडेंट्स, ठीक है गाइस। अब इसमें और जुड़ रहा है सीमा और स्टूडेंट्स। सो जो अगर डैश अगर स्टूडेंट्स ना दे रखा होता तो यहाँ पे स्टूडेंट होता ओनली, तो हैव आता, एंड स्टूडेंट्स दे रखे हैं काफ़ी, तो हैज़ आया है। तो गाइस, इसी तरीके से ये अलग है, अगर नॉर या और आ जाए तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल पे। अब आ जाते हैं अपने फोर्थ रूल पे, इफ़ अ सिंगुलर नाउन इज़ कनेक्टेड बाय प्लूरल नाउन बाय द वर्ड ऑफ, अ सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड। गाइस, देखते हैं, अगर कोई भी सिंगुलर नाउन कनेक्टेड होती है किसी प्लूरल नाउन से बाय द ऑफ, जैसे कि द बैच ऑफ स्टूडेंट्स। बैच क्या है हमारा इसमें, बैच हमारा सिंगुलर नाउन है और जो स्टूडेंट्स है प्लूरल है। सो द वर्ब विल बी यूज्ड सिंगुलर नाउन।
ठीक है गाइस, बाय द ऑफ जुड़ रही है इसमें, तो जो वर्ब विल बी यूज्ड होगी वो सिंगुलर नाउन होगी। ऐसे हम आ जाते हैं अपने फिफ्थ पे, सिंगुलर नाउन। अगर कोई भी सेंटेंस में एज विद आई, एज वेल एज आई, अलॉन्ग विद आई, तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, जैसे कि इज होती है और हैज़ होती है, वॉज होती है। ऐसे हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे, जिसमें कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, जैसे कोई टीम हो गई, स्टूडेंट्स हो गए बहुत सारे, तो गाइज वो जो स्टूडेंट्स हो गए कोई कलेक्टिव ग्रुप हो गया, जैसे कि बहुत बड़ा प्ले ग्रुप हो गया, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है गाइज। अब हम आ जाते हैं अपने सेकेंड लास्ट पे, इफ एनी सेंटेंस स्टार्ट विथ देयर एंड हेयर सो द वर्ब विल बी यूज प्लूरल। अगर कोई भी सेंटेंस देयर या हेयर से स्टार्ट होता है तो जो वर्ब आती है वो आर आती है, क्योंकि देयर के साथ इज तो आएगा नहीं गाइस, उसके साथ प्लूरल वर्ब आती है आर। सो अगर हेयर एंड देयर से कोई भी सेंटेंस की स्टार्टिंग हो सो द वर्ब विल बी यूज्ड प्लूरल। अब गाइस आ जाते हैं हम अपने लास्ट पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा। जो कि गाइस जैसा कि हमारा लास्ट था, इसमें आप दो तरीके से पहचान सकते हैं। मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं, वन और बड़ी। अगर कोई भी सेंटेंस में, जैसे कि हम स्टार्टिंग से सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं कि एनीवन, जैसे हम क्लास में बोलते हैं एनीवन हैज़ अ पेन, किसी के पास पेन है, तो अगर कहीं भी एनीवन, समवन, नो वन, और अगर एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, अगर ऐसे टाइप्स के जो भी सेंटेंस होंगे उसमें सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। तो ये कुछ 7-8 रूल्स हैं, बहुत हेल्पफुल रूल्स हैं, जिसकी मदद से आप you can speak English well and it will help to understand sentences. So guys, I hope you will understand, and thank you guys. Please subscribe my channel Aman Knowledge and like and subscribe my channel.